अगर इतनी ही तकलीफ हो रही थी तो ये सब क्यों किया तुमने? आज नचिकेत फिर से यहाँ आया था माँ, मुझे हमारी डील याद दिलाने। उसने मुझसे कहा कि अगर आगम यहाँ और रुकेगा तो वो मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा। और वो भी अपनी जगह पर सही है माँ। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दी है। अगर आगम मेरे करीब आ गया और नचिकेत के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया तो नचिकेत भी अकेला पड़ जाएगा। शायद इसी अकेलेपन का डर उसे ये सब करवा रहा है। मगर रागिनी, निशी, आरव, आगम, रणवीर भले ही अलग है पर है तो तुम दोनों के ही बच्चे। कभी ना कभी रिश्तों की आस उन्हें तुम तक खींच ही लाएगी। यही तो मैं नहीं चाहती माँ। आज मैंने जो कुछ भी किया, अगर मैं नहीं करती तो आगम अपने आप को कभी रोक नहीं पाता। वो बार बार यहाँ आता रहता और उसे हम सबकी आदत पड़ जाती। और यह आदत हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ। अगर आगम मुझसे या निशी और आरव से जुड़ जाता है तो वापस जाते वक्त हम सबको तकलीफ होगी। इससे तो अच्छा है कि हम उन्हें जुड़ने ही ना दे माँ। आगम मुझसे नफरत करता रहे, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी माँ, मगर उसके प्यार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। नचिकेत और मेरे बीच की डील हम दोनों के लिए लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। अब ना वो मेरे बच्चों से प्यार कर सकता है और ना ही मैं उसके बच्चों से प्यार कर सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। What happened, baby? नील, आई एम रियली सॉरी नील। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। ना मैं तुम्हें उस केस के बारे में बताती और ना तुम। एक्चुअली यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं जज्बाती होकर कहीं पर भी कुछ भी बोल जाती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें निवेदिता। मैं वाकई में डर गया था। एक पल के लिए लगा कि मैं अपनी ही कहानी सुन रहा हूँ, इसीलिए जाकर आगम को वहां से ले आया। मेरी वजह से रागिनी ने क्या कुछ नहीं कहा उसे। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक बेचारा आगम अपनी मां से दूर रहा, अपनी मां के प्यार के लिए तड़पता रहा। और आज जब वो अपनी मां के साथ था,
मेरी डर की वजह से एक बार फिर एक बच्चा अपनी मां से जुदा हो गया। नील, रिलैक्स। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई और भी बाप होता ना तो वो भी यही करता। बट नील, जो तुमने किया वो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब? रागिनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है नील। उसके बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए वो इतने खुश है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी खुश हो तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा नील। अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझो नील। उन्हें माँ का प्यार चाहिए, और जिस दिन उन्हें माँ का प्यार मिल गया ना नील, ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है नील, बच्चों की भी। इसीलिए मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है, तुम अपनी लाइफ में रागिनी की जगह किसी और को दे दो। अपने लिए ना सही नील, बच्चों के लिए ही सही। और वो जगह मैं लूंगी नील, प्रॉमिस। और वो 141 के पेशेंट का डिस्चार्ज है, राइट? जी सर, बस एडमिन डिपार्टमेंट से और क्लियर ड्यूज आ जाए फिर मैं डिस्चार्ज पेपर्स बना दूंगी। रागिनी, वो 141 के सारे ड्यूज क्लियर हो गए? हाँ। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं सर। अरे यार रागिनी, तुम्हें जब भी झूठ बोलना हो ना तो अपना चेहरा कवर कर लिया करो, क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो हम लोगों को पता चल जाता है। अब बोल भी दो, क्या प्रॉब्लम है? आज तो आरव का बर्थडे है ना। अमन सर, मेरी कैलकुलेशन कुछ और ही कहती है। वो डॉक्टर नील अभी तक आए नहीं ना, शायद उसी की वजह से रागिनी आज अपसेट है। अब क्या बताऊं इसे, रागिनी का मूड डॉक्टर नील के हॉस्पिटल में ना होने से नहीं बल्कि उनके यहाँ होने से खराब होता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। नर्स, यस। जरा ड्यूटी के डॉक्टर देविका। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय। तो जरा आप मेरे कैबिन में आएंगे, काम था आपसे। श्योर। और हाँ, अकेली आइएगा। रागिनी, तूने सुना? कैबिन में अकेले। I don't believe this. रिलैक्स देविका, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? देख, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब मुझे ये नहीं पता है ना कि उसने मुझे कैबिन में क्यों बुलाया है। हो सकता है कि इज इंटरेस्टेड इन मी, और मुझे नहीं पता। बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हिम यार। अच्छा, मैं अभी आई। विश मी लक। गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉफी। थैंक यू। गर्मी क्यों है इतनी? एसी क्यों नहीं चल रहा? सर अभी अभी एसी की सर्विस कराई थी। इस सर्विसिंग तो कराई थी तो चलना चाहिए ना। यस सर, टेल मी। डॉक्टर देविका, एसी इज नॉट वर्किंग स्टिल। आई एम सो सॉरी। ये मैं रागिनी को बता के इसको रिपेयर रागिनी करवा को देती हूँ। बताने से कुछ होगा नहीं। आई डोंट थिंक वो कर पाएगी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। रागिनी बहुत एफिशिएंट है। इनफैक्ट वो अपना सारा काम इतनी प्रोफेशनली करती है। ये पूरे हॉस्पिटल का काम ही संभालती है वो। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ काम करने आती है। वो आती है उस पर नजर रख, नजर? अपने हस्बैंड पर। हस्बैंड? हाँ, मतलब कुछ औरतें होती हैं ऐसी, सस्पिशियस दिमाग की, ऑलवेज डाउटिंग। हस्बैंड पर नजर रखना, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, नहीं बात करता है तो क्यों नहीं बात करता। ऑलवेज ऑलवेज डाउटिंग, ऑलवेज सस्पेक्टिंग। उसका हस्बैंड जो है डॉक्टर अमन,
आपने तो देखा ही होगा कैसे हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर बात करता है। दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। दीपिका हस्बैंड है उसका और डॉक्टर है, मतलब पर्सनल लाइफ तो दूर, प्रोफेशनल लाइफ भी कंट्रोल करना, दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग। सर आप ये व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? एक एक्सपेरिमेंट करके दे। डॉक्टर अमन का हाथ तुम पकड़ो, हाथ पकड़ के उसके साथ बात करो, देखो कैसे रिएक्ट करेगी रागिनी। सीरियसली, यू नो, there's no harm in trying. Vicious nature. हो गई ना तसल्ली? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है, सिर्फ लोगों को हर्ट करना जानता है। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। अब तुम रोना बंद करो। ये लो टिश्यू लो। स्टॉप। उसने कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम ही ने किया है। लेकिन मैंने किया क्या है देविका? तुम अपने पति के साथ इस हॉस्पिटल में घूम रही हो और मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर नील ने तुम्हें बता दिया कि? हाँ, बता दिया। डॉक्टर नील ने मुझे बताया कि तुम और अमन, तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं और रागिनी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, हमारी कभी कोई शादी वादी नहीं हुई है। Oh my God! मतलब तुम दोनों लिव इन में हो? अमन सर, मैंने आप दोनों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देविका प्लीज, ना हम दोनों की शादी हुई है और ना ही हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अब वो एक लंबी कहानी है देविका। कुछ दिन पहले जब निशी की एंगेजमेंट हुई थी तो लड़के वालों की तरफ से डॉक्टर नील भी वहां इनवाइटेड थे। उस वक्त जिग्नेश की दादी ये जिद पकड़कर बैठी थी कि एंगेजमेंट की जो भी रिचुअल्स होंगी वो लड़की के पापा को करने होंगे। तो उस वक्त सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए अमन सर ने और मैंने पति पत्नी होने का नाटक किया था। अब ये बात डॉक्टर नील ने देख ली और इसी को सच्चाई समझ बैठे। देविका, अब जब तक निशी की शादी नहीं हो जाती हमें ये नाटक कंटिन्यू करना होगा, वरना अगर डॉक्टर नील को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश की दादी को बोल दिया तो निशी की शादी खतरे में आ जाएगी। मैंने जानबूझकर ये बात सिर्फ हम तीनों में रखी थी, लेकिन अब जब तुम भी सब कुछ जान गई हो तो प्लीज़ तुम भी इस नाटक का हिस्सा बनो और जो भी जैसे भी चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो प्लीज़। ठीक है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक प्रॉमिस, फ्यूचर में तुम दोनों ने कभी भी शादी करने का फैसला किया तो मुझे जरूर बताना। हाँ डेफिनेटली, इनफैक्ट सबसे पहला कार्ड हम तुम्हें ही देंगे। तुम हमारी बात छोड़ो ना, अब अपनी बात करो। तुम कब शादी करो? हाँ? मैंने तो बहुत सोच के रखा है, लेकिन सामने वाले ने क्या सोचा है ये पता नहीं। मेरे लिए डॉक्टर नील, ही इज अ परफेक्ट मैच। बस अब उनके हाँ कहने का इंतजार है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय बाय। एक मिनट, ये लास्ट टाइम तुमने अपने EMI में कुछ पैसे ज्यादा भर दिए, ये हाँ, ले लो। थैंक यू। आदत डाल ले, ससुराल में सनिताई का नाम खराब करेगी क्या? हेलो, सनिताई बोलती है, बोला। सनीता, इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? अब मैं सदमे में थी। सदमा? अब कोई 5 लाख हार जाएगा तो सदमे में रहेगा ना। 5 लाख? कौन से 5 लाख? अरे क्या बताऊं रागिनी ताई, मेरी तो बैड लक ही खराब है। 3 पत्ती में एक भी पत्ता अच्छा नहीं आया। सनीता, आप जुआ खेलने गई थी? देवा देवा, मैं और जुआ? अरे वो तो मैं मोबाइल में खेल रही थी। अच्छा मुझे बताओ कि माँ कहाँ है? अरे नानी तो मार्केट गई है, वो निशी और आरव के लिए कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा सनीता सुनो, मैं सोच रही थी कि आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखते हैं घर पे, आरव के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हो गो भैया, सरप्राइज पार्टी? हाँ, पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अभी अभी कुछ एक्स्ट्रा कैश हाथ आई है तो मैंने सोचा एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। वैसे भी कल रात से आरव मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसी बहाने वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन सनीता, आपको लगता है कि इतने कम टाइम में सब कुछ ऑर्गेनाइज हो पाएगा? रागिनी ताई, तू चिंता नको करू, सनीताई है ना, तूने सनीताई को बोला, समझो काम हो गया।
ऐसी कड़क पार्टी देगी ना, आखी सोसाइटी देखती रह जाएगी। ओके ग्रेट। तो मैं भी कुछ देर में यहाँ से निकल रही हूँ, आप बस सारी तैयारियां करके रखिए। मैं आज अपने हाथों से आरव का मनपसंद खाना बनाऊंगी। आप बस एक काम कीजिए, उसके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए, पर सनीता सिर्फ उसके फ्रेंड्स को। हाँ मैंने कहा ना, मैं सब कर लेगी। ओके। तेरी माँ का फोन था, आरव के लिए सरप्राइज पार्टी रखनी है आज। कहा है सिर्फ उसके दोस्तों को ही बुलाना है। अब ये सिर्फ शब्द का मतलब नहीं समझती क्या मैं? मतलब आपका इरादा क्या है? आगम को बुलाएगी आज मैं। आगम को? वहाँ गुस्सा होगी तो? अरे रागिनी ताई के बेटे के नाते नहीं, आरव के दोस्त के नाते बुलाएगी मैं उसको। मगर सनीताई, क्या होगा? अगर उसको पता चला तो रागिनी ताई डांटेगी ना, नाराज होगी। चलेगा, आगम के आने से मेरे को डांट पड़ेगी, लेकिन आरव को तो खुशी मिलेगी। मेरे लिए वही काफी। प्लीज आगम फोन उठाओ। Oh God, ये लड़का ना, don't cheat, you're not cheating, I'm watching you. Yeah, coming, wait. Oh, hello. आप कौन? मैं उसकी मॉम। अरे भाई, तुम मेरे को पहचाना क्या? मैं सनीताई, कल तुमको रास्ते लगाया, अब मेरा मतलब ये रास्ता दिखाया था। कौन है पैम? रागिनी के बेस्ट फ्रेंड का फोन है। सनी, रागिनी के मेड सर्वेंट जो उसके घर में काम करती है, नौकरानी, वो है। अब रागिनी को नौकरानियों के अलावा कौन फ्रेंड मिलेगा? तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सनी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फोन कर रही हो। जो लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं ना, उन पे मेरे को बहुत प्यार आता है। टाइम पास करने के लिए फोन किया है या कुछ काम है? आगम बाबा को इनवाइट करने का था। हमारे घर पे रागिनी ताई ने सरप्राइज पार्टी रखी है ना, अब बर्थडे बॉय ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे होगी, है कि नहीं? क्या हुआ है पैम? तुम्हें पता है तुम्हारे गुस्से से ना कभी कभार मुझे डर लगता है, हमेशा बस नाक के नोक पर रहता है। जरा सी बात हुई नहीं कि क्या रागिनी की मेड सर्वेंट का फोन आया था अभी, ये मैसेज देने के लिए कि रागिनी ने आगम के लिए बर्थडे पार्टी रखी है तो आगम को भेज दो। मेरे बच्चे के लिए, मेरे आगम के लिए रागिनी बर्थडे पार्टी रखेगी। That's so sweet of her, Pam. How could you say कि how sweet of रागिनी, मेरे बच्चे के लिए वो बर्थडे पार्टी देगी? कल आगम जो उसके घर पे चला गया, उसके बाद जब वो वापस लौटा तुमने देखा नहीं निवेदिता, हालत कैसी थी उसकी? मुझे पता भी नहीं है उसने क्या किया होगा वहां पे, क्या उसे डांटा, फटकारा, इंसल्ट की उसकी। That poor guy, वो कैसे आया, मुझे गले लगाया और कैसे रोने लगा। मेरा आगम आज तक कभी रोया नहीं है, मैंने उसकी आंखों में पानी तक नहीं देखा है। यहाँ पे आने के बाद, रागिनी के पास जाने के बाद देखो क्या हो रहा है उसके साथ। पैम, वो माँ है, उसका भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करे। पैम, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभार दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, एंड इन दिस केस रागिनी की जगह पर। पैम, तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चे के लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करो। Exactly, इसीलिए गुस्सा आ रहा है ना। Why is रागिनी doing all these? नाराज मत हो, पार्टी थ्रो करो पैम। ठीक है, रागिनी ने अगम को वहां बुलाया, तुम उन बच्चों को यहाँ बुला लाओ। जरा सोचो, सारे बच्चे जब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो सब कितना खुश होंगे। बच्चे तो सरप्राइज होंगे ही, और साथ में रागिनी भी सरप्राइज होगी। क्या? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। निवेदिता, मानना पड़ेगा यार, क्या आइडिया दी है, सुपर। नो पैम, ये आइडिया मेरे से नहीं होता। मेरे तो बस मन में एक बात आ गई तो मैंने तुमसे शेयर कर लिया। पैम, मैं सोच रही थी कि अब रागिनी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग तो है नहीं, दे देकर भी कितनी बड़ी पार्टी दे देगी वो। अब पर तुम तो एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर सकती हो ना। आई मीन, ये लोग बच्चे हैं, पार्टी जितनी बड़ी होगी वो लोग उतना ही खुश होंगे ना। सो जस्ट गियर अप पैम, बहुत बड़ी धमाल वाली पार्टी अरेंज करो, इतनी शानदार कि रागिनी भी ना अगले 15 साल तक इसी पार्टी के बारे में बात करे। बहुत बड़ी पार्टी होगी। क्या हो रहा है? चलो डिम्पी भी आ गई। डिम्पी, आई नीड अ फेवर। हाँ बोलो ना पैम। आगम के बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी देना चाहती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। डोंट बी सिली पैम, अगम मेरा भी बेटा है और उसकी खुशी के लिए तुम जो भी प्लान करोगी ना, आई एम डेफिनेटली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। आगम, आज तेरा बर्थडे है, तू इतना उदास क्यों है? अच्छा, रिटर्न गिफ्ट में एक स्पेशल और एक स्माइल तो दे। आज नहीं हो पाएगा यार। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा है?
क्या हुआ? मैं कल रात को मॉम के घर गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे इतना हर्ट क्यों किया। आगम आगम रिलैक्स रिलैक्स। देख, मैं ठीक से मॉम से मिली नहीं हूँ, फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि ये सब मॉम ने जानबूझ के नहीं किया होगा। I mean, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी। उन्होंने जिस तरीके से तुझसे बिहेव किया है ना, आई एम श्योर तुझसे ज्यादा ना उन्हें तकलीफ हो रही होगी। Maybe you are right. हाय हैंडसम। अच्छा पैम आई है, उनसे बात करो। कौन है? सुहानी। हेलो। हाय मॉम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज माय लिटिल एंजल डूइंग? नाइस। तुम्हारे कॉलेज का क्या? एक दो दिन में पता चल जाएगा कब शुरू होगा, बट एक दो हफ्ता तो है शुरू होने के लिए कॉलेज को। मैं आपके लिए बहुत बोर हो रही हूँ। आई रियली मिस यू। We all also miss you, my baby. लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी और कुछ ही दिनों की बात है ना, मतलब ये स्टूपिड सी शादी एक बार निपट जाए, उसके बाद देखना हम लोग सारे वही होंगे and then we'll party. मामा प्लीज, आज आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या है ना, मेरा एक भाई है जिसका आज बर्थडे है, पर वो मुंह लटका कर बैठे। प्लीज चोरी मॉम। कोई बात नहीं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसे पटा लूंगी। तुम चिंता मत करना। ओके मॉम। लव यू बेबी। बाय। क्या हो गया तुम्हें? मुंह फुला के बैठे हुए हो? कुछ नहीं। हाँ? ओ माय गॉड, तुम्हारा मूड नहीं है? मैंने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, पता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए। वेरी आगम स्टाइल पार्टी जैसे हम वहां करते थे। सोचा था कि कुछ डैड के फ्रेंड्स आएंगे तुम्हारे, कुछ यू नो डिम्पी के, करण अंकल के वगैरह। और मैंने एक्चुअली वो लिस्ट भी प्रिपेयर कर ली थी। सोचा आरव और निशी को बुलाऊं, लेकिन अब आरव और निशी? हाँ, आरव निशी। आरव तुम्हारा जुड़वा भाई है ना, तो उसका भी आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। लेकिन अब क्या है, देखो मैं फोर्स नहीं करना चाहती तुम्हें, तुम्हारा मूड नहीं है, हम पार्टी नहीं करेंगे। डिम्पी कैंसिल कर दो। से सॉरी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज उन्हें इनवाइट करो। इतने नखरे हैं तुम्हारे, माय गॉड। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आरव का नंबर नहीं है मेरे पास, कैसे बुलाऊं उससे पार्टी में? मैं डायल करता हूँ अभी, एक सेकेंड। और जहां तक आरव का सवाल है, मैं उसका आज का बर्थडे इस कदर यादगार बनाऊंगी कि वो और उसकी माँ पूरी जिंदगी ये दिन भूल नहीं पाएंगे। आई स्वेयर।